जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं: संत देव सहायम को भारतीय जनसाधारण का संरक्षक घोषित किया गया। ग्रैमी पुरस्कार विजेता ईसाई गीतकार की विमान दुर्घटना में मृत्यु। असम के दिलों की धड़कन जुबिन गर्ग को हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई। ईसाई विरोधी हिंसा के बीच छत्तीसगढ़ ने गृह गिरजाघरों पर प्रतिबंध लगा दिया। सेंट पीटर पॉन्टिफिकल इंस्टीट्यूट की स्वर्ण जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। ब्रिगेडियर ने आदिवासी ईसाई माताओं से प्रेम करने और अफवाहों से बचने का आग्रह किया। इंडियन करंट के पूर्व संपादक कैथलिक प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। संत देव सहायम को भारतीय जनसाधारण का संरक्षक घोषित किया गया। पोप लियोन ने 18वीं सदी के भारतीय संत लाजर देव सहायम को देश के जनसाधारण के संरक्षक के रूप में मान्यता दी है। लैटिन बिशप सम्मेलन ने 20 सितंबर को घोषणा की। 16 जुलाई को यह पुष्टि दिव्य उपासना और संस्कारों के अनुशासन के लिए गठित धर्माध्यक्ष समिति द्वारा की गई। यह देश में लैटिन संस्कार धर्माध्यक्षों की राष्ट्रीय निकाय भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत एक याचिका के बाद की गई। संरक्षण की आधिकारिक घोषणा 15 अक्टूबर को वाराणसी के सेंट मैरी कैथेड्रल में प्रार्थना सभा के दौरान की जाएगी। सम्मेलन ने बताया कि यह कार्यक्रम CCBI जनसाधारण आयोग के धर्म प्रांतीय और क्षेत्रीय सचिवों की वार्षिक राष्ट्रीय बैठक के साथ होगा, जिसमें भारत भर के धर्म प्रांतों के प्रतिनिधि एकत्रित होंगे। ग्रैमी पुरस्कार विजेता ईसाई गीतकार की विमान दुर्घटना में मृत्यु। ग्रैमी पुरस्कार विजेता गीतकार ब्रैड जेम्स, जिन्हें जीसस ट्रैक द व्हील के सह लेखन के लिए जाना जाता है, का उत्तरी कैरोलिनिया में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। 18 सितंबर की दोपहर फ्रैंकलिन में मैकॉन काउंटी हवाई अड्डे के पास एक छोटे निजी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से मारे गए 3 लोगों में जेम्स भी शामिल थे। FAA ने पुष्टि की कि विमान ब्रेडवुड टेनिस के ब्रेट कॉर्नेलियस के नाम से पंजीकृत था, जो जेम्स का कानूनी नाम है। ईसाई और देशी संगीत में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध जेम्स कैरी अंडरवुड के 2005 के हिट गीत जीसस टेक द व्हील से प्रसिद्ध हुए थे। यह एक आस्था से भरा गीत था जिसने सर्वश्रेष्ठ देश गीत का ग्रैमी पुरस्कार जीता और लाखों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक गान बन गया। असम के दिलों की धड़कन जुबिन गर्ग को हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई। असम के महान गायक और सांस्कृतिक प्रतीक जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को फूलों से लदे शव वाहन के साथ 21 सितंबर को हजारों लोग गुवाहाटी की सड़कों पर उमड़ पड़े। गर्ग का 19 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे सिंगापुर जनरल अस्पताल में स्कूबा डाइविंग के दौरान सांस लेने में तकलीफ होने के बाद निधन हो गया। वे 52 वर्ष के थे। वह पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में प्रस्तुति देने के लिए सिंगापुर आए थे। यह एक ऐसा मंच था जिसके वे सांस्कृतिक एकता के पक्षधर थे। असम में 3 दिन का राजकीय शोक मनाया गया। गर्ग की अंतिम यात्रा ने असम के लोगों को एक साथ लाकर उन्हें उनकी जड़ों, इतिहास, विरासत और संस्कृति की याद दिला दी। गर्ग के पार्थिव शरीर को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक सार्वजनिक विदाई के बाद में अंतिम संस्कार के लिए सरुसजाए स्टेडियम ले जाया गया, जिसके दौरान दुकानें बंद रही। ईसाई विरोधी हिंसा के बीच छत्तीसगढ़ ने गृह गिरजाघरों पर प्रतिबंध लगा दिया। ईसाई नेताओं का कहना है कि पुलिस द्वारा जिलाधिकारियों से अनुमति लेने के लिए कहने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सैकड़ों पेंटकोस्टल गृह गिरजाघरों ने रविवार की सभाओं को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया। छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने 19 सितंबर को बताया कि राज्य की राजधानी रायपुर में पुलिस ने पेंटकोस्टल गिरजाघरों के लगभग 100 पुरोहितों से मुलाकात की और उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए काम बंद करने को कहा। पन्नालाल ने बताया कि 14 अगस्त की बैठक में पुलिस ने उन्हें काम फिर से शुरू करने से पहले जिला कलेक्टर से अनुमति लेने को भी कहा। हालांकि पुरोहित के साथ बैठक का नेतृत्व करने वाले अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष लखन पटेल ने काम बंद करने या प्रार्थना करने के किसी भी आदेश से इनकार किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि गृह गिरजाघरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पास्टरों को काम करने के लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी।
सेंट पीटर्स पॉन्टिफिकल इंस्टीट्यूट की स्वर्ण जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कर्नाटक के बेंगलोर स्थित सेंट पीटर पॉन्टिफिकल इंस्टीट्यूट का स्वर्ण जयंती समारोह 17 से 19 सितंबर तक प्रार्थना, चिंतन और शैक्षिक आदान प्रदान के साथ शुरू हुआ। इस पवित्र यूखरिस्ट की अध्यक्षता भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष और गोवा एवं दमन के आर्च बिशप महामहिम फिलिप नेरी कार्डिनल फेराउ ने की। संस्थान के अध्यक्ष फादर एंटनी लॉरेंस ने सभा का स्वागत किया, जिसके बाद कार्डिनल फेराउ ने अध्यक्षीय भाषण दिया। उद्घाटन संदेश संस्थान के कुल अधिपति बेंगलोर के आर्चबिशप पीटर मजाटो ने प्रस्तुत किया। कैथलिक कनेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार जयंती समारोह का उद्देश्य न केवल अतीत को याद करना था, बल्कि धर्म ग्रंथों, परंपराओं और ईश्वर की सेवा में निहित पुरोहितों, धर्मगुरुओं और विद्वानों को तैयार करने के संस्थान के मिशन को भी पुनर्जीवित करना था। ब्रिगेडियर ने आदिवासी ईसाई माताओं से प्रेम करने और अफवाहों से बचने का आग्रह किया। 17 सितंबर को पंचसूत्र पाठ और राष्ट्रीय महिला मैत्री दिवस के अवसर पर 27 सेक्टर असम राइफल के ब्रिगेडियर एस प्रशांत ने कहा, अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो कम से कम एक दूसरे से नफरत तो ना करें। एक साथ सशक्त महिलाओं को और लैंगिक समानता के माध्यम से समुदाय को मजबूत बनाना विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न जनजातियों की 2300 से ज्यादा ईसाई माताएं शामिल हुई, जो मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के लमका में संचालित स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं। लमका में पंचसूत्र पाठ एक पवित्र प्रतिज्ञा है, जिसमें प्रतिभागी सार्वजनिक रूप से ईसा मसीह, चर्च के मिशन, नैतिक एकता और गरीबों की सेवा के प्रति समर्पित होते हैं, जो उनके स्थानीय संघर्षों के संदर्भ में एक ईसाई पंथ के समान है। जिले में प्रमुख चर्च कार्यक्रमों के दौरान यह महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है। खून हमेशा लाल होता है, ईश्वर ने हम सबको एक ही बनाया है। ब्रिगेडियर प्रशांत ने मणिपुर के दूसरे सबसे बड़े शहर चुराचांदपुर में शांति की अपील करते हुए श्रोताओं को याद दिलाया। इंडियन करंट के पूर्व संपादक कैथलिक प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। देश के सबसे पुराने कैथलिक मीडिया संगठनों में से एक इंडियन कैथलिक प्रेस एसोसिएशन ICPA ने 21 सितंबर को इंडियन करंट के पूर्व संपादक कैपुचिन फादर सुरेश मैथ्यू को अपना अध्यक्ष चुना। यह चुनाव पुणे स्थित ज्ञानदीप स्थित इग्नो सदन में आयोजित एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा के दौरान हुआ। फादर मैथ्यू ने इग्नासियस गोंजाल्वेस का स्थान लिया, जो एक वरिष्ठ पत्रकार और एसोसिएशन के 6 दशक पुराने इतिहास में एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे धर्मगुरु हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।